हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा बत्रा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट 4। तो फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इसकी 1/-5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1/5 आएगी। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से या 2 पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। तो हमने ये लगा दिया, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 1/5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, आपको पता ही है। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। जब हम किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो उसमें हमारे पास कोई भी साइन नहीं लगता है, ठीक है। पॉजिटिव होती है वो हमेशा, या आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7/9 ही होगी, ठीक है। तो इसकी 0/-4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये 0 ही होगी, 0/4 लगा लो, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। तो कहने का मतलब है, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रैशनल नंबर के निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3/-7 और -3/7 को हमें कंपेयर करना है कि ये इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका 3/7 आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इज़ इक्वल टू 3/7, ठीक है, यू ऑल नो। उसके बाद हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7 निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, 3/7 ही आएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/7 इज़ इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो भी गिवन रैशनल नंबर्स है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, वही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज़ इक्वल टू 5/7, यू ऑल नो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3 इज़ इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको कैसे कंपेयर करेंगे आपको पता ही है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 5/7 और 4/3, ठीक है। तो इसका हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 7 और 3 का, ठीक है। तो 7 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 21। तो हमने क्या करना है, 5/7 इज़ इक्वल टू 5 × 3/7 × 3। डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ऐसे ही हमने 4/3 का करना है। और यहाँ पे हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, ठीक है। तो 3 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है। तो 7 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 28/21 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि 15/21 पहले हम यहाँ लिखेंगे और 28/21 यहाँ लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है। तो न्यूमरेटर किसका बिग है, 28 इज़ बिगर देन 15। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यानी कि 15/21 इज़ लेस देन 28/21, ठीक है। तो 15/21 की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5/7, ठीक है। और इज़ लेस देन, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी,
4/3, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि ये किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है -5/7 की, तो हम लिख देना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, ठीक है। तो कम टू द थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4/5 एंड -3 को कंपेयर करना है। तो वही हमने सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। लिखा हुआ है ना, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर। ये हमें रैशनल नंबर गिवन है, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4/5, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों 4/5, तो हमें क्या करना है 4/5 और 3 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 4/5 और 3 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, ये जैसे 3 है, 3 कैन बी रिटन एज 3/1। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमें पता ही है 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5 होता है। तो 4/5 लिखेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, ठीक है। तो अब हम 3/1 को लेंगे, ठीक है। 3 = 3/1, एंड 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 आ जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15/5। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम आ गए, 4/5 एंड 15/5 आ गए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ लिखेंगे 4/5, यहाँ लिखेंगे 15/5। तो हम देखेंगे कि विच वन इज़ बिगर। तो 15/5 इज़ बिगर देन 4/5। तो हम इस तरह से साइन माउथ ओपन यहाँ पे बिगर वन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4/5 है वो किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, -4/5 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4/5 इज़ लेस देन, और ये किसकी है, 3 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज़ लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। Okay students, I hope you all have understood this very well. Come to the question number 3. Find all rational numbers whose absolute value is 2/5. ठीक है, तो हमें वो सारे रैशनल नंबर्स बताने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/5 लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2/5 ही आता है, ठीक है। तो एक तो नंबर हो गया रैशनल नंबर 2/5, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 लिखते हैं, तो भी हमारे पास क्या आता है, 2/5 ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, 2/5 एंड -2/5, ये दो ऐसे रैशनल नंबर हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 2/5 आएगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 है हमारे पास, तो हमने पहले ही पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0 इटसेल्फ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0 इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आंसर इज़ 0 एंड कम टू द पार्ट 3। तो यहाँ भी हमारी ये भी पार्ट 1 की तरह ही है। तो हमने क्या करना है, 3/4 हमने ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 और -3/4 ऐसे दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 3/4 आएगी, ठीक है। So I hope students you all have understood this very well, and okay, tata, bye bye, see you in the next video, take care.